नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू वॉइस में। हम करंट अफेयर देखेंगे। आज का जो करंट अफेयर है कुछ टॉपिकों पे है। तो पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित वह है आपका क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज को लेके। जानवरों में फैलने वाला एक बीमारी है। फर्स्ट नंबर का जो करंट अफेयर है बीमारी से संबंधित है। ये बीमारी कौन सी है, देखिए पूरा नाम क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज बोलेंगे। इसका दूसरा नाम है ज़ॉम्बी डियर डिजीज, अर्थात एक ऐसी बीमारी है जो हिरण में होती है। बोलेंगे ऐसी बीमारी जो हिरण या हिरण की प्रजाति में होती है। ये सुर्खियों में है, बीमारी हाईलाइटेड है, इसी पे हम फोकस करेंगे। है क्या ये, क्या है? हिरण हिरण की प्रजाति में होती है। हिरण की प्रजाति कैसे लिखेंगे आप? रेनडियर है, कीबूत, ये सब हिरण की प्रजाति है। जो रेनडियर रहते हैं और कीबूत ये आपको मिलेंगे ठंडे प्रदेशों में, जैसे अलास्का, साइबेरिया और नाडी कंट्रियों में मिलते हैं। बाकी तो हिरण इंडिया जैसी कंट्री में भी मिलते हैं। जो हिरण है, हिरण की प्रजाति में जॉम्बिक डियर डिसीज तेजी से फैल रहा है, या क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जो ये बीमारी है, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे CWD बीमारी। अमेरिका के 33 राज्यों में बीमारी फैला है। कहाँ पे बोलेंगे? 33 राज्य अमेरिका के इस बीमारी की चपेट में है। अगर कोई भी इंसान हिरण हिरण की प्रजाति को, जो रेन डियर है, कीबूतरी, अगर मांस के रूप में प्रयोग करता है तो उसमें भी ये बीमारी फैलने का खतरा है, इन्फेक्शन होने का डर है। जैसे अगर हिरण है, हिरण के मांस का प्रयोग कोई व्यक्ति करता है या कोई भी जानवर करते हैं तो फूड श्रृंखला का अंग बन जाते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या है? एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, फिर अगला जानवर उस जानवर को खाता है। जैसे चूहा को सांप खा रहे हैं, सांप को बाज खा रहे हैं, फूड श्रृंखला बनती है। किसी कारण से अगर चूहे को इंसान खा ले, अगर वो चूहा बीमारी से पीड़ित था तो इंसान में ही पहुंच जाता है। अब मान लेते हैं हिरण के मांस को, जो हिरण का मांस है, अगर ये मांस कोई मछली खा ले और पुनः मछली को इंसान खाए तो ये बीमारी इंसान को इंसान को प्रभावित करेगी, अर्थात इंसान में फैल जाएगी। इसी का खतरा बना हुआ है कि इंसान में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस बीमारी में होता क्या है, क्या क्या लक्षण है, ये भी देख लेते हैं। क्या इसका उपचार है या नहीं है? तो फिलहाल आपको याद रखना है CWD क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज बीमारी है। ये जॉम्बी डियर डिसीज, ये पूछ सकता है। जॉम्बी डियर डिसीज हाल फिलहाल में सुर्खियों में था। क्या है, कहाँ पाए गए थे? तो बोलेंगे अमेरिका के 33 राज्यों में फैला है। देखिए बीमारी में क्या होता है, जो CWD बीमारी है, इसमें होते क्या है, तो प्रोटीन में विकार उत्पन्न हो जाता है। बोलेंगे प्रोटीन में विकार उत्पन्न होते हैं। जो विकृत प्रोटीन है, विकृत प्रोटीन जो जानवर रहते हैं उनके ऊतकों में व मस्तिष्क एकत्र हो जाते हैं। अर्थात ये प्रोटीन से संबंधित बीमारी है, जिसमें प्रोटीन क्या है, बीमारी के कारण प्रोटीन में विकृति आ जाती है। जो प्रोटीन है लगातार ऊतकों में, टिश्यू में या ब्रेन में एकत्रित होते रहते हैं। इससे जो जानवर रहते हैं, बोलते हैं जानवर लार टपकाता है। लार टपकाना, वह कंफ्यूज रहता है, अर्थात भ्रमण करते रहता है, तीव्र गति से भागता है। तो लार टपकाना, कंफ्यूजन, भ्रमण जैसी बीमारियां हो जाती है जानवरों को। और अगर इस तरीके के जानवरों को इंसान खाता है, फूड श्रृंखला का हिस्सा बनता है इंसान के, तो इंसान को भी विकृत कर सकती है।
इसी तरीके से गाय की बीमारी ब्रिटेन में फैली थी, जिसपे ब्रिटेन ने क्या किया था, नजरअंदाज किया था ब्रिटेन। तो गाय से संबंधित एक बीमारी ब्रिटेन में फैली थी, ब्रिटेन ने इसे इग्नोर किया था, लेकिन तेजी से ये जो बीमारी थी फूड श्रृंखला का हिस्सा बन गई वहां पे, और हजारों लोगों को प्रभावित की थी। तो अमेरिका के 33 राज्यों में ये बीमारी फैलना कोई नॉर्मल बीमारी नहीं हो सकता है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया, इसे लेके गाइडलाइन जारी किया हुआ है। आगे देखना है कि इसका उपचार है या नहीं है। तो देखिए अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है, ट्रीटमेंट जो उपचार है बोलेंगे इसका कोई उपचार नहीं है कि जानवरों को इन्फेक्ट होने से कैसे रोका जाए। जो जानवर इन्फेक्ट हो रहे हैं बोलेंगे इसका कोई उपचार नहीं है। जानवर जो इन्फेक्ट हो रहे हैं, इस इन्फेक्ट जानवरों को इन्फेक्शन से कैसे रोका जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। पुनः बोलेंगे जो वातावरण में फैलते हैं बीमारी, वातावरण या इंसान में जैसे फैले, इसको भी रोकने का कोई उपाय नहीं है, ना ही इसका कोई औषधि है, ट्रीटमेंट है। कुल मिला के जो साइंटिस्ट हैं इसकी लगातार खोज कर रहे हैं कि कैसे भी उपचार हो जाए, दवा बन जाए। फिलहाल इसका कोई उपचार नहीं है कि वातावरण में कैसे फैलेगा, इंसान अगर इन्फेक्ट हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा, जानवरों में इन्फेक्शन से कैसे रोका जाए। अब एक जानवर से दूसरे जानवर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि फूड श्रृंखला का हिस्सा है, सभी एक दूसरे से फूड श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। तो ये है आपका सबसे पहला बोलेंगे बीमारी। तो अब देखते हैं सेकंड, हमारे पास जो करंट अफेयर है वो है उपा से संबंधित एक शब्द आता है और सुर्खियों में बना हुआ है। पूछ सकता है फुल फॉर्म या कब आया, मैच करने के लिए दे सकता है। सेकंड नंबर है ये, इस शब्द है यूएपी उपा। पूरा नाम उपा क्या है, अनलॉफुल बोलेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ध्यान से देखिए, अनलॉफुल अवैध गतिविधि, लिखेंगे अवैध गतिविधि, अवैध गतिविधियों को रोकने से संबंधित कानून है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज कुल मिला के इसका उद्देश्य क्या है, कब बना है, ये देख लेते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आतंकवाद की गतिविधि हो, भारत की संप्रभुता एकता, बोलेंगे भारत की संप्रभुता एकता अखंडता पे खतरा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा या संगठन के द्वारा, आतंकवाद से संबंधित कोई गतिविधि हो, भारत की संप्रभुता एकता अखंडता के लिए कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर जिम्मेदार है तो उसे उपा के तहत अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आतंकवाद की गतिविधि का प्रचार प्रसार कर रहा है, संगठन बना रहा है, तो उपा के तहत कार्रवाई होती है। प्रिवेंशन जो होता है आतंकवाद के उन्मूलन से संबंधित है। ये लगातार सुर्खियों में बना है। उपा आया कब है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट आया बोलेंगे 1967 में आया, कानून बना। समय समय पे इसमें संशोधन हुए, क्या बोलेंगे, टाइम पे जो था इसमें संशोधन हुए। अब जो अंतिम संशोधन था 2019 को हुआ था अमेंडमेंट। इसमें पहले जो उपा का कानून था ओनली संगठन के लिए था कि संगठन को आतंकवाद की कैटेगरी में डाला जा सकता है, लेकिन 2019 में जो संशोधन हुआ इसमें व्यक्ति को भी आतंक की सूची में लिस्टेड किया जा सकता है। इसमें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। तो देखेंगे उपा के तहत जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जैसे एकत्र होने का, राइट टू स्पीच का, अभिव्यक्ति की आजादी का, एकत्र होने का, संगठन बनाने का, उपा के तहत वो सब प्रतिबंध हो जाते हैं अगर उपा कानून लग जाए तो किसी व्यक्ति को भी आतंक की सूची में डाला जा सकता है। लगातार सरकार जो आतंकी संगठन है जैसे जम्मू कश्मीर में जो भारतीय सेनाओं पे लगातार अटैक कर रहे हैं, उपा के तहत कार्रवाई कर रही है।
इवन भारत की संप्रभुता एकता अखंडता के लिए जो संगठन जिम्मेदार है उस पर भी उपा के तहत कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्ति जब्त हो रही है, अरेस्ट किए जा रहे हैं और आतंकवाद की सूची में लिस्टेड किया जा रहा है। तो ये है आपका उपा। फुल फॉर्म याद करना है आपको। बना कब था? 1967 में बना था और संशोधन अंतिम जो है 2019 में जो संशोधन थे, इसमें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जा सकता है। बस अंतर यह है, जो पहले कानून था संगठन को आतंकी घोषित करता था, अब व्यक्ति को करता है। जब उपा नहीं थे तो पोटा कानून चल रहा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। पोटा कानून था, ये आतंकवाद को रोकने से संबंधित था। पी फॉर प्रिवेंशन ऑफ, टी फॉर टेररिस्ट लिखेंगे और ए फॉर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट। इसके भी कई सारे जो प्रावधान थे ऊपर में डाल दिए गए, बाद में इस कानून को समाप्त कर दिया गया पोटा को। ये भी आतंकवादी गतिविधि को रोकने के लिए था। भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है और जो हुए हैं अटैक भी हुए हैं, इसको रोकने के लिए पोटा था और पाकिस्तान का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ साथ में अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आतंकवाद का एक बढ़ता हुआ प्रकोप है, तो उसको रोकने के लिए ऐसे कानून की जरूरत पड़ती है नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में। अब थर्ड नंबर पे आपके सामने है पेगासस स्पाईवेयर, बार बार सुर्खियों में आ रहा है। थर्ड नंबर पे लिखेंगे पेगासस, पेगासस स्पाईवेयर। ये सुर्खियों में बना हुआ है। पेगासस है क्या? पेगासस एक स्पाईवेयर है, अर्थात एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, इसको कोडिंग किया गया है स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो जासूसी कर सकता है, विशेष रूप से डेवलप किया गया है। डेवलप किसने किया है? बोलेंगे इजराइल ने किया है। इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इसने किया है। अब इसे इंस्टॉल किया जा सकता है रिमोटेडली, अर्थात बोलेंगे दूर से ही किसी भी आईफोन में, अगर आईफोन है या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से चलने वाला मोबाइल है तो उसमें दूर से ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब इससे होता है क्या? स्पाईवेयर से व्यक्ति का मैसेज, क्या मैसेज है व्यक्ति के पास, मतलब मोबाइल में कौन सी मैसेज है, किसको कॉल किया, कहाँ पे है, वो लोकेशन ट्रैक कर सकता है। प्लस पासवर्ड है, चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। ऑलमोस्ट सभी जानकारी स्पाईवेयर जो है ये एकत्रित कर लेता है व्यक्ति से संबंधित। अगर मोबाइल में किसी के भी चला जाए तो उसका मैसेज हैक हो गया, कॉल हैक हो चुके हैं, कहाँ है लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, किससे मिल रहा है, संपर्क कर रहे भी है, पासवर्ड भी हैक किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग जो है सरकारें करती है, सरकार प्रयोग करती है इसका, नॉर्मल व्यक्ति को तो मिल नहीं सकते ये। जो इजराइल के एनएसओ ग्रुप था, इसने क्यों बनाया था? क्राइम को रोकने के लिए, आतंकवाद गतिविधि को रोकने के लिए। इजराइल हमेशा से आतंकवाद से पीड़ित कंट्री है, लगातार इजराइल पे आतंकी हमले होते रहते हैं, प्लस क्राइम भी बढ़ते हैं जो इजरायली नागरिक है उसके संदर्भ में। इसको रोकने के लिए इजराइल पे कौन अटैक कर रहा है, इजराइल के शत्रु देश कौन कौन से हैं, व्यक्ति कौन कौन से हैं, इजरायली व्यक्ति को सुरक्षित कैसे किया जाए, तो विशेष रूप से क्राइम और आतंक को रोकने के लिए इजराइल ने डेवलप किया था। और इजराइल ने साथ साथ में सरकार को बेचना ही प्रारंभ किया। जो सरकार है, सरकार भी अपने देश में क्राइम आतंकवाद को रोकने के लिए इस सॉफ्टवेयर को, अर्थात जो पेगासस है उसको खरीदती थी। लेकिन फिर इसका दुरुपयोग होने लगा। दुरुपयोग कहाँ पे हो रहे हैं इसका? बोलेंगे जो विपक्ष पार्टी है, अलग अलग सरकारें तो खरीद रही है, लेकिन जैसे विपक्ष हो, जर्नलिस्ट हो, जो संपादक रहते हैं जर्नलिस्ट, विपक्ष हो या फिर कोई मानव अधिकार कार्यकर्ता है, तो इसकी जासूसी करने के लिए सरकारें प्रयोग कर रही है। विपक्ष पार्टी का कोई लीडर है, उस कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या मैसेज है, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रही है सरकार। संपादक क्या लिख रहा है, कहाँ जा रहा है, संपादक पे नजर रख रही है। मानव अधिकार जैसे संगठनों पे स्पाई किए जा रहे हैं। तो ये मामला है, भारत में भी ये मामला लगातार आया था। शायद ही कोई कंट्री है जो पेगासस स्पाईवेयर से बच रही होगी। हर सरकारें ऑलमोस्ट स्पाईवेयर का प्रयोग कर रही है। भारत सरकार पर भी आरोप लगाया कि एप्पल के जो मोबाइल फोन थे वो अलर्ट में जा रहे थे। काफी सारे जर्नलिस्ट और विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर।
तो पेगासस स्पाईवेयर क्या है ये आपको देखना है। कौन सी शब्द दे सकता है पेगासस हाल फिलहाल सुर्खियों में था क्या आपको बोलना है। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है, बनाया किसने, इजराइल ने बनाया है। इजराइल की किस कंपनी ने बनाया है, एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। क्या काम करता है, हैकिंग का काम करता है, डेटा चोरी करने का काम करता है। तो ये है आज का छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बने रहिए टू डू आईएएस में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ।